हमें प्रोस्टिट्यूट का नाम दिया जाता है। हम प्रोस्टिट्यूट नहीं है, हम सारे एक अच्छे घर से, हम अपना घर संभालते हैं, हम अपना घर चलाते हैं। हमारे मम्मी पापा के लिए हम ही उनके बेटे और हम ही उनकी बेटियाँ हैं। हम सही है इसलिए हम इंटरव्यू देने आए हैं। अगर हम गलत होते ना तो हम अपना मुंह छुपा के चले जाते, कोई बात नहीं। अगर यही काम करना, धंधा करना होता ना तो हम कहीं भी चले जाते मुंह छुपा के। हमें गलत लगा है, हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है, इसलिए हम लोग आज इंटरव्यू दे रहे हैं। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों जिस तरह से हमारी चैनल पे एक खबर दिखाई गई थी, जो महिला कैटरर्स को जो मामला था विवाद का, पुलिस थाना पहुंचा सरखेज में। उसके बाद जो है पक्सा पक्षी हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई, वहाँ पर समाधान की बात हुई पुलिस थाना में। दोनों पक्ष में समाधान तो हुआ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहे थे वहाँ पर। एक पक्ष जो ऐसा भी था जिनकी बात सुनी नहीं गई थी, आज कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। वो चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को पहुंचाया जाए कि ये वो तमाम महिला है जो आउट ऑफ स्टेशन से तो आती हैं, लेकिन वो अपने घर परिवार गुजरान को चलाने के लिए यहाँ पर आती है। जो है कैटरर्स के बिजनेस में जुड़कर वो अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ पर जो गुजरात में रहती है। तमाम फैमिलीज़ वाले लोग हैं, ये तमाम महिलाओं के परिवार हैं, उनके माता पिता जो है घर पर होते हैं, और फिर जो यहाँ काम करने आती है, ये तमाम महिलाओं से हम बात करेंगे जो अपने आप में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर है। क्या कुछ हकीकत थी और क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं दूर दूर से आते हैं, मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, हर जगह से लड़कियाँ आती है, इवेंट का काम करती है। सबके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, कोई मैरिड होता है, कोई अनमैरिड होता है, किसी के घर वालों का प्रॉब्लम होता है, किसी के बच्चों का प्रॉब्लम होता है। सब इतने दूर से यहाँ पे कमाने आते हैं। बट यहाँ पे जो औरतें हैं, जो हम जहाँ पे हम बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी सोच ये है कि अगर आप बुर्खा पहन रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत संस्कारी हो। आपने बुर्खा नहीं पहना मतलब आप गलत काम करते हो, आप धंधा करते हो। यही सोच इनकी है। बच्चे बूढ़े सब, उनके जो छोटे छोटे 2 साल के बच्चे ना बोलते ये बिगड़ते हैं आपको देख के। मतलब बताइए उनकी मेंटालिटी क्या है। मोबाइल बंद कर दो, अरे सब टीवी देखते हैं। इनके बच्चे, इनके जो हस्बैंड है पी के आते घर में, आधे से ज़्यादा तो बेवड़े लोग हैं। एक अंकल हैं जो 2nd फ्लोर पे रहते हैं, मुमताज महल आंटी है उनके हस्बैंड। वो पीने के नशे में उन्होंने एक गमला उठा के एक लड़की के सर पे मारे थे 2nd फ्लोर से। बताइए जी, हमारी लड़की थी, काम पे जा रही थी, उबेर आया था, तो इसलिए कि वो क्यों आया है, इसके लिए गमला उठा के फेंक रहे थे उस पर। अगर कुछ हो जाता तो, अगर हमारा पार्सल आता है ना बिल्डिंग में, तो डिलीवरी बॉय को इतना बेइज्जत करेंगे, इतना गाली गलौज करेंगे, उसके साथ कोई दोबारा आए ना। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं मामले को सुलझाया गया है, समाधान की तरफ इस मामले को ले जाया गया है। कल ही इस मामले के अंदर समाधान हुआ है। अब आप लोग क्या चाहते हो, न्यायपालिका से क्या चाहते हो, या समाधान तो हो चुका है, तो आप अपने इस मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? ये जो गलत आरोप लगाया है, ये जैसे कि है ना रंडी बाजा चलता है, ऊपर है ना नाच गाने चलते हैं, दारू पीते हैं। दारू पीने के लिए टाइम है हम लोग के पास, रात को 3 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, सर्विस करके काम करके, तो वो दारू पियेंगे, नाच गाना करेंगे। हाँ, उनके पास है ना खाने के लिए पैसे ही नहीं, कहाँ से मजबूरी से आते हैं। मेरे पास है ना 50-60 लड़कियां काम करती है, सब अलग अलग शहर से है। अहमदाबाद से ही काफ़ी लड़कियां हैं, उनसे पूछो कैसे कमाती है, क्या करती है, जाके सर्विस करती है। लोगों की प्लेट है ना झूठी प्लेट उठाती है, और उनको बोला जाता है कि है ना वो लोग है ना धंधा करते हैं। धंधा करना होता तो ये सब टेबल की प्लेटें क्यों उठाएगी, झूठा क्यों उठाएगी, धंधा करेगी, ये काम पे क्यों आएगी। चलिए बता दूं आपको कि ये वो आफ्ताब है जिनकी अगुवाई में कंपनी चलती है, एजेंसी चलती है, पूरी तरह से रजिस्टर है, जीएसटी वगैरह के लाइसेंस भी लिए हुए हैं, और इसके जो है अधीन ही, गवर्नमेंट के अधीन ही इस काम को चलाया जाता है। और इनके जो है अगुवाई में तमाम लड़कियों को भेजा जाता है। तमाम की जवाबदेही आफ्ताब पर होती है जब तक कर वो काम से घर वापस ना लौट जाए। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे आरोप लगते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं दर्द, इन महिलाओं को भी दर्द है जो अपने परिवार को, घर संसार को छोड़कर आती है ना। हमारे बारे में बोल रहे कि गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग बड़े से बड़े, हम लोग पीएम मोदी की सर्विस की है, अमित शाह जी की। मोदी जी ने खुद बोला था कि ये महिलाओं के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है जी, आत्मनिर्भर होने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो इन संगठन से जुड़ सकती है कैटरिंग में सर्विस के लिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो इसके माध्यम से ये होते हैं ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको इनकम का स्रोत होता है। हमने यहाँ के सीएम को, हमने डिफेंस मिनिस्टर को, सबको ये सर्विस की है। तो कहीं आप इतने सालों से आप काम करते हैं, कई महिलाएं ऐसी भी होगी जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं,
जो ख़त्म होने की कतार पे थी और आपके साथ जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो पग पे खड़ी हुई है, आत्मनिर्भर। उनको एक इनकम का स्रोत मिला है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी फैमिली उन पे डिपेंड है, उनके बच्चे उन पे डिपेंड है, उनके घर वाले डिपेंड है। कितने सारी विधवा औरतें हैं, बेवा औरत हैं, उनका भी ये है। औरतें तलाकशुदा है, वो खुद इस फील्ड में आकर के काम करती है, कमाना चाहती है, वो अपना घर चलाती है। मुसलमान होकर के भी एक मुसलमान पे गलत आरोप लगाना ये सही है क्या? खाली बुर्खा पहन के घूमने से ये नहीं लगता कि हम बहुत सही हैं। भाई आपके कर्म भी तो सही होने चाहिए। हमें लिफ्ट में आते जाते टॉर्चर किया जाता है, हमें प्रोस्टिट्यूट का नाम दिया जाता है। हम प्रोस्टिट्यूट नहीं है, हम सारे एक अच्छे घर से हम अपना घर संभालते हैं, हम अपना घर चलाते हैं। हमारे मम्मी पापा के लिए हम ही उनके बेटे और हम ही उनकी बेटियाँ हैं। जब भी लिफ्ट से हम लोग नीचे आते जाते हैं तो वो लोग बोलते देखो आगे धंधा करके, ये क्या सही है? धंधा कर रहे हैं हम लोग। हस्बैंड लोग गालियों से बात करते हैं हम। हर किसी से गाली से बात करेंगे, कमेंट पास करेंगे। मुसलमान की बात करते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और कल भी वो लोगों ने हम पे हाथ उठाया, अटैक किया, हमारे लड़कों पे अटैक किया है और वो लोग बोलते हैं कि हमने किया। हमारे पास प्रूफ है, मेडिकल प्रूफ से। गला मारा, इशाक ने मेरा टी शर्ट पकड़ा, मुझे यहाँ मारा, मेरे गले पे भी निशान है। मैं अभी दिखा नहीं सकती, लेकिन आपने कल भी आपने देखा था, ठीक है? तो फिर हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें ये सारा नाम ना दिया जाए। और वो लॉ को ही हाथ में लेते हैं, उनको कानून से कोई डर नहीं। पुलिस वाले को बोलते कि तुमको जो करना है करो, हम इनको मार के रहेंगे। कल बोल रहे थे कि हम इनको मार के रहेंगे, वो हम लोग थे नहीं घर पे। आए वो लोग घर में घुस के वीडियो बना रहे हैं, लड़कियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, औरतें लड़कों पे हाथ उठा रही है। वो घर में घुस करके मार रहे थे। ये हमारा छोटा भाई है, इसे भी मार रहे थे घर में घुस करके। ये मुमताज है, मुमताज मोमिना, ये इसे बहुत मारी। घर में घुस के लड़कियों को भी बुरी तरह से बहुत मारा। मर्दों ने, लड़कों ने, औरतों ने, हर किसी ने हाथ उठाया। ये वीडियो देखिए, ये देखिए, इनको देखिए, ये देखिए कौन मार रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि इन्होंने मारे। ये देखिए, ये आंटी डिफेंस में खड़े मार रही है घुस के। ये हमारा घर पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। वो देखो, वो लड़के को देखो, ये उसको देखो, मार रही है उसको, देखो, देख रहे हैं। नीचे लड़के को पुलिस वालों के सामने मारे। पुलिस वालों के सामने हम लोग सेफ नहीं है। ऐसे गर्दन झुका के मुक्के में से मार रही थी। मतलब ये कोई तमीज है उनकी? एक नंबर के जाहिल लोग हैं। बात करो ना। और ये जो वो लोगों का हमेशा का है, हम लोग कपड़े वॉश कर रहे हैं, आके मशीन का वायर निकाल देते हैं। कपड़े वॉश नहीं करने का, हम लोग बैठने का नहीं, हम लोग कुछ नहीं करने का। अदरक कूटने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब घर लिया है तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। उन लोग के हिसाब से थोड़ी चलेंगे हम लोग वहाँ पर। जो आरोप लगे थे आप पर वो कहीं ना कहीं जो है सिद्ध नहीं हो पा रहा है। और मुझे कोई सबूत नहीं है। एक बात बताओ कि हम लड़कियां रहे तो कहाँ रहे? हाँ, रेसिडेंट में रहे या गोदाउन में जाके रोए, या रास्ते पे रहे, या होटल में जाके रहे? होटल में जाने के लिए बस उनके पास देने के लिए पैसा है? हाँ, महीने में 15 काम करते हैं, एक दिन का 1200, 1300, 1500 कमाते हैं। होटल का 500 रुपये भरे या फिर खाना खाए या घर पे पैसा दे या ट्रैवलिंग करके ग्राउंड पे जाए। अभी ये जितना स्टाफ है, 10-15 स्टाफ है, अगर यही इतनी फैमिली होती उनकी तो वो निकाल दिए जाते। हमारी तरह जैसे हमें निकाल रहे हैं, नहीं निकाल सकते थे ना अगर वो फैमिली होते। हम स्टाफ है लेकिन हम सारे एक फैमिली ही है, तो वो लोग ये नहीं समझते हम लोग कोई आतंकवादी है यहाँ पे, बस वो हमारा खाना खर्चा चला रहे हैं। हर बात पे गाली देते, हर बात पे आईडी है, हम सबकी आईडी है, सबकी आईडी जमा है। अभी जो वाइब्रेट हम नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये होना चाहिए कि आपके साथ जो लड़कियां दूसरी भी जुड़ती है उनका भी आप ख्याल रखें, आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोई ऐसी वारदात ना हो। लेकिन अब तो जो है आपको पुलिस ने समाधान का रास्ता दिखाया है, तो उस समाधान पे आप लोग राजी हो? जगह पे रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते हो? क्योंकि है ना, घर में घुस के मारना बोले तो बहुत बड़ा अपराध है। हम तो वहाँ थे नहीं, मैं तो वहाँ थे नहीं। हाँ, हमारे सर घर में नहीं थे, हमारी मैम घर में नहीं थी। कल को है ना, लड़कियों को कुछ भी होता है, जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। कुछ हो जाएगा इसलिए वहाँ नहीं रहना है, इसलिए ये समाधान किया कि मैं वहाँ से खाली कर रहा हूँ। हम लोग गलत है, इसका मतलब ये नहीं हम गलत है। वो लोग मारने पे उतावले हैं। कल इतना बड़ा ईंट उठा के, वो साबिर भाई है उनका भाई, इतना बड़ा ईंट उठा के लड़की पे फेंकने जा रहा था। मैंने बीच में आके धक्का दिया, वरना उसका सर फूट जाता। टूटी थी, विंडो टूटी थी, सामान बिखरे हुए थे, सब उठा किया था, देखा था, चप्पल का स्टैंड तोड़ा हुआ था। वहाँ पे है ना सब जाहिल लोग हैं, सब कभी भी है ना, कभी भी ऊपर चढ़ के मार सकते, इसलिए हम वहाँ से खाली कर रहे हैं।
तो ये आपकी समझदारी है, आप लोगों की, सभी लोगों ने मिल के एक डिसीजन लिया है, पुलिस की बात को माना है, समाधान की तरफ आप गए हो, तो आप ये भी तो साबित है कि आप डरे नहीं, आप एक इंसानियत के नाते वहाँ से हटे हैं, और वो ये चाहते भी नहीं है आपको ये कहना कि डर के भाग गए, वो लोग शायद ये नहीं चाहते होंगे, अभी तक तो उनसे ये इस बारे में बात हुई नहीं है। जो इल्ज़ाम लगा रहे, बोलते कि धंधा करते हैं जो, हाँ ये गलत है, वो लोग को वो लगता है, वो साबित करना चाहते हैं कि हम गलत थे, हम गलत नहीं है। अगर हमें गंदा काम करना हो ना तो 8-8 घंटे खड़े नहीं रहते, अपने पैर नहीं तोड़ते, दवाइयाँ खा के हम लोग पेन किलर्स खा के खड़े रहते, किस लिए? मेहनत करते हैं। लोग बोलते हैं रात के 3-3 4-4 बजे हम लोग आते हैं। बंगलों में रहते, हम बंगलोज में रहते, अच्छी जगह पे रहते, आप देख सकते हो, होटल में रहते, हम क्यों रहते? इनकी गालियाँ खा के क्यों रहते? बोल रहे ना कि 2-3 साल से रहते, क्यों रहते थे? 2 साल से सह रहे, आते जाते। चलिए अब इन लोगों का जो किस तरह से रहते हैं, इनकी रहनी करनी पर थोड़ी बात हो। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो गलत आरोप लग रहे हैं, दूसरी महिला जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं उनके पैर डगमगा ना जाए, और जो दूसरी बच्चियां हैं, जो दूसरी कैटरर्स है, वो इस बिजनेस से जुड़ी रहे, और दूसरे वेंडर्स हैं उनको भी इसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इनके बेड लगे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा रखा जाता है, 4 बेड है, और ये सामान है, सामान है। और सामान की फैसिलिटीज़ में कोई कबाड़ तिजोरी वगैरह आपके पास नहीं होती है, और कभी भी रात को थके हुए आए ऐसे ही सो जाना है, कोई खाना वगैरह कैसा होता है वहाँ तो खाना खा के, लेकिन जब दिन में आप यहाँ रहते हैं तो आप अपने हाथ से ही बनाते हैं आप सब लोग। तो ये 2 BHK है, इनके पास अभी रेंट पर है, और रेंट पे रहते हैं ये लोग। ये 2 साल से हो, 2 साल हो गए इसको। ये इनका किचन है, और यहीं ये लोग जब दोपहर में आते हैं तो अपना खाना वगैरह बनाते हैं। जी, यहीं पे हम खाना बनाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। जी, ये सब्जी वगैरह तैयारी रखी हुई है, कभी कुछ। जी, हर 3-4 दिन पे। चलिए, तो ये इनकी ज़िंदगी है, अपने आप में पग पे खड़े रहकर, अपने आप में आत्मनिर्भर रहकर ये कमाते हैं, और एक बेडरूम, एक जो हॉल है नीचे, ये भी है। तकरीबन कितना स्टाफ रहता होगा यहाँ पर? यहाँ पे 20 रहते होंगे ना, 20 यहाँ पे 12 रहते हैं। 12 रहते, जी 12 लोग आते हैं यहाँ पे। थोड़ा कंफर्ट रहते हैं। हाँ, इधर 4, ऊपर 4, वो रूम में 4, बाजू वाले में 4। चलिए, तो ये वीडियो खास इसीलिए बनाया गया है कि ये वो महिलाएं जो गुजरात में आती हैं अपने परिवार को छोड़कर घर संसार को चलाने के लिए, और उसके बाद इन लोगों पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, जहाँ पर आरोप लगे थे वहाँ से तो समाधान हुआ है पुलिस थाना में, उसके बाद जो है इनका मकान खाली किया, वहाँ से खाली करने वाले हैं ये लोग, अब अभी तक खाली हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं, उसके अगर पूर्ण किया गया तो उस मकान को वहाँ से खाली करके ये लोग जो है दूसरी जगह पर अपना जो है आशियाना है वहाँ पर किराए पर लेकर रहते हैं। लेकिन तमाम महिलाओं का दर्द ये है कि हम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर कमाने आते हैं, तो ये आरोप जो हम पर लगते हैं उसके चलते हमको ये वीडियो बनाना है, हमको ये जवाब देना है। ये महिलाएं इतनी शर्मिंदा है कि वो अपना चेहरा भी बताना नहीं चाहती है कि हमें अपना चेहरा नहीं लगाया ना हमारे पे, इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, हम लोग किस किस को जवाब देते बैठेंगे? किस किस को? आपको पता है लड़कियों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, वो लड़कों की तरफ फ्री नहीं होते कि जो मन में आए बोल दे। हमारे ऊपर हमारी फैमिली का प्रेशर है, हमारे रिश्तेदारों का प्रेशर है, उनको भी जवाब देना होता है। हमको हमारे घर वालों को जवाब देना, ये प्रोस्टिट्यूट का एलिगेशन मतलब बहुत बड़ी बात है, किसी को जवाब नहीं दे सकते, हम हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। मार खा के कल हमारे साथ उन्होंने मारा मारी की, हाथापाई की, उनके हस्बैंड, इतने सारे मर्द थे, आपने देखा होगा, सब आके लड़कियों को मार रहे थे। मुझे भी हाथ पे लगा है, गले में लगा। रात को एडमिट करने के लिए बोल रहे थे कि उसको एडमिट कर दो, उसकी हालत इतनी खराब थी। मतलब ये लोग जानवर है, एकदम जानवर किस्म के इंसान है। ऐसी ऐसी जगह मारा गया है कि जहाँ हम दिखा भी नहीं सकते। प्राइवेट पार्ट पे उसके मारा है, पता है आपको, रिपोर्ट से हमारे हैवान है ये लोग एकदम। चलिए, सब अब जो आरोप यहाँ पर खत्म इसलिए होते हैं कि सामने वही इंसान आता है जो सच होता है। ये तमाम महिलाएं सच है, इनके साथ रहने वाली दूसरी महिलाएं वो भी सच है, और उनके जो मैनेजर होते हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इनके ऑनर जो है आफ्ताब, वो भी कहीं ना कहीं ये बात को साबित कर रहे हैं कि हम कहीं गलत होते तो हम कब का अपना जो है मकाम छोड़कर चले गए होते, और हम यहाँ पर हाजिर रहते नहीं। पुलिस थाना भी हम इसलिए गए कि हम लोग सच थे, अगर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ये लोग अगर इन्वॉल्व होते तो वहाँ से जाने पर भी ये लोग कतराते, उनके पैर जो है डगमगाते। लेकिन ये पुलिस थाना भी गए, पुलिस की मदद भी मिली, इन्हें समाधान हुआ है इस मामले में। लेकिन आरोप जो लगे हैं वो कहीं ना कहीं तमाम आरोप गलत हैं। इनका जो है कैटरिंग का बिजनेस चलता है और अपने आप में आत्मनिर्भर है, और मेहनत करके ये लोग कमाते हैं, अपने परिवार का घर गुजरान
चलाते हैं। आप लोग घर कब जाते होंगे? हम लोग महीने में 2 महीने में ऐसे घर जाते हैं। यहाँ पे जब तक सीज़न रहता है तब तक काम करते हैं, फिर घर में जाते हैं, फिर बीच में कुछ इमरजेंसी हुआ तो घर जाते हैं। तो पैसा वगैरह वीकली या मंथली भेजते हैं? पैसा हमें जब चाहिए होता है मिल जाता है। तब पैसा मिल जाता आप वो परिवार में मंथली भेजते हैं, महीना? नहीं, जब उनको जरूरत है हम बीच में भी भेज देते हैं, जब नीड होता है तब भेजते हैं, पर भेजते रहते हैं हम लोग। तो वो घर वाले सब राजी होते हैं आपको यहाँ पे? बिल्कुल, उन्होंने सब देखा हुआ है, उन्होंने सब तहकीकात की हुई है, उनको भरोसा है, उनको सब पता है, वो सारा जांच करके ही हमें भेजे हैं। उनको पता है कि जगह सेफ है हमारे। ये भी एक ऐसा चाहिए आपको पूरा सब पूरी महल मेरे पूरे ग्रुप के साथ भी एक बार इंटरव्यू चाहिए तो आइए हम तुमको है ना पूरा ग्रुप जमा करके हम इंटरव्यू दे सकते हैं। हमारा जो लोकल गर्ल्स है, जो हमारे साथ बाजू के लोग हैं काम पे, आज इसलिए नहीं इतनी कम लड़कियाँ है क्योंकि इनकी तबीयत खराब है और इनके साथ मारा था, इनको तकलीफ थी इसलिए गए नहीं थे, इसलिए ये लोग रुके हुए। नहीं तो आपको है ना आज मैं इधर है ना 50 से 100 लड़की जमा करके आपको इंटरव्यू दिला सकता था। हमारी बिल्डिंग में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पे एक लड़की थी जो सेम बिल्डिंग से काम पे आती थी। हाँ, सेम बिल्डिंग से। उन लोगों ने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना घर में जाके बोला कि उनको रूम खाली करा दिया बिल्डिंग से। यही सारे 4-5 ने मिलके ये पूरा ग्रुप बनाए हुए हैं और सबको कंट्रोल करते हैं। उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, तीनों बहन की जिम्मेदारी है, उसके पापा ऑटो चलाते हैं। किसी ने नहीं समझा, सबने जबरदस्ती उसको निकाल दिया उस बिल्डिंग से। उसको काम की रिक्वायरमेंट थी, अभी निकाल दिया क्योंकि वो लोग हाँ अभी भी जुड़ी है वहाँ से, उसने घर खाली कर दिया पर जुड़ी हुई है उनसे, इसलिए उन लोगों ने निकाल दिया क्योंकि उनको बोल रहे थे कि हमारे झगड़े में तुम भी आओ, वो बोले हम नहीं आएंगे, तो इसलिए उनको निकलवा दिया। इतना परेशान किया कि उन्होंने रूम खाली कर दिया। हम सही है इसलिए हम इंटरव्यू देने आए हैं, अगर हम गलत होते ना तो हम अपना मुंह छुपा के चले जाते, कोई बात नहीं। अगर यही काम करना धंधा करना होता ना तो हम कहीं भी चले जाते मुंह छुपा के। हमें गलत लगा है, हमारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची, इसलिए हम लोग आज इंटरव्यू दे रहे हैं। लग रहा था कि हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, गलत झूठे आरोप है, हमारा परिवार है, घर संसार है, कहीं भी इनके चेहरे तो दिख भी नहीं रहे थे, फिर भी आज ये इसलिए खड़ी है कि हम अगर नहीं खड़ी रही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने, अगर हम नहीं आए तो हमारे बिजनेस से जुड़ने वाली दूसरी महिलाएं वो घर बैठी रहेगी, उनके रोज़गार पर असर पड़ेगी, उनके कामकाज पे असर पड़ेगी। हम ये नहीं चाहते कि दूसरी महिलाओं के रोज़गार पर कामकाज पे असर पड़े, इसलिए हम सामने आते हैं। ना 4-5 लेडीज़ ने उन्होंने क्या बोला है कि कैटरिंग की सारी लड़कियां धंधा करती है, हमें नहीं चाहिए, उन्होंने यही बोला स्टेटमेंट में। अब ये इस स्टेटमेंट से सारे कैटरिंग, सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हैं। मतलब उनका कहना है कि सारी इंडस्ट्री खराब है, सारी इंडस्ट्री धंधा करती है। क्या ये सही है उनका बोलना? सब इतना मेहनत करते, पढ़ लिख के, आपको पता है ना इसका ये कोर्सेज होते हैं, HM के कोर्सेज होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज, मतलब सब क्या धंधा करने के लिए कोर्सेज करके आती हैं इतना दिन रात जग के। तो अब ये वो कंपनी है जो जिस पे आरोप ये लोग लगा रहे थे कि ये तमाम जो है मैनेजमेंट के कोर्सेज किए हुए हैं, ये स्टाफ भी जो है वेल सेट स्टाफ है, सब पढ़ा लिखा स्टाफ है, लेकिन उन्होंने अब तक जो स्टाफ देखा होगा, कोई बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इन तमाम जो काम करने वाले, हर समाज में अच्छा बुरा जो इंसान होता है। इसी तरह से कैटरर्स के बिजनेस में भी कोई अच्छा बुरा होता होगा, जो कोई बुरा होगा जिसके चलते इन्होंने कुछ देखा। और आप पुलिस से भी खुश है, पुलिस ने कल हमने भी देखा 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस को जब ये कामयाबी मिली कि इनको सेफ तरीके से निकाला गया और पुलिस थाना ले जाने के बाद तमाम की जो है फरियादों को सुना गया, इनकी FIR ले ली गई है। लेकिन अब जो है दोनों मामलों के अंदर समाधान हुआ है। कहीं ना कहीं अब ये जो मामले आने वाले दिनों में उग्र तो नहीं बनेंगे और इस मामले को वहीं दबा दिया गया जब ये मामला वहाँ कल खड़ा हुआ था। पिछले 1-8 साल से ये मामला कुछ छुटमुट बनाव तो चलते रहते थे, लेकिन कल जो मामला हुआ एक वो अमानवीय वर्तन हुआ इन बहनों के साथ, इन महिलाओं के साथ जो कैटरर्स का काम करती हैं। इन तमाम को कहीं ना कहीं ये दर्द था, अपने आप में ये दुख था कि हम जब काम करने निकलती हैं तो हम पे ये आरोप क्यों लगते हैं, अगर हम गलत हैं तो हम पे आरोप लगाया जाए। और हम जिस तरह से इन लोगों ने हमारे पे आरोप लगाए तो फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ में वो महिलाएँ नहीं रहती जो आरोप इन पर लगे हैं। अगर ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे और सिद्ध होते हो तमाम आरोप, तो ये रेंट में नहीं रहते, अपने बंगलोज़ में रहते, अच्छी होटलों में रह सकते थे, अच्छी लग्जरियस चीज़ें और कारें वगैरह इनके पास हो सकती थी। ये तमाम जो है ऑटो में आना जाना इनका होता है, इको गाड़ी जो है रेंट पर आती है इनको लेने छोड़ने के लिए, और 2-3 बजे आना है तो 2-3 बजे का मामला भी ये रहता है कि इन लोगों के प्रोग्राम जो इवेंट होती है मैरिज वगैरह नाइट के, तो वो लास्ट में 2 बजे ये लोग फ्री होके पहुँचते। इनको आने में कहीं आउट ऑफ स्टेशन जब इनका काम होता है, अहमदाबाद से दूर जाना होता है, तो उनको आने जाने का ट्रैवलिंग 1-1.5 घंटे का हो ही जाता है।
इसलिए उनको आने में जो है 1 डेढ़ 2 ढाई तो बज ही जाते हैं। ये तमाम समय को और तमाम चीज़ों को देखने वाले ये समझते हैं कि ये प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है और ये गलत काम करते हैं, रात को शराबे पी के आते हैं, झूम के आते हैं। ये तमाम आरोप इन पर लगे थे। ये तमाम आरोप को कहीं ना कहीं खारिज करने के लिए इन तमाम जो ये तीनों महिला इकट्ठा हुई, इनके साथ और भी महिलाएं जो अभी मौजूद नहीं है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये वो महिलाएं तीनों यहाँ पर आई है जो उस वीडियोज़ में भी नहीं आई थी, फिर भी ये यहाँ पर आके खड़ी हुई है कि दूसरी जो लेडी काम करने वाली है, दूसरी महिला काम करने वाली है, उनके जो और बाकी लड़कियां जो इनका स्टाफ है वो काम पर गया है, इसलिए वो नहीं आए हैं। ये तीनों ने इन तमाम के लिए आवाज़ उठाई है और एक खुलासा दिया है कि यहाँ पर जो है बिजनेस जो है कैटरिंग का उसमें कुछ गलत होता नहीं है।